हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस में। तो फ्रेंड्स, आपने कल क्लासेस देखी नाउन की कि एग्ज़ाम्स में जो आपकी वो नाउन किस तरीके से पूछा जाता है। आप सभी को नाउन आता होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर एग्ज़ाम्स में कैसे पूछा जाता है। तो आपने लास्ट क्लास में देख लिया है। तो जैसे आपने लास्ट क्लास को सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करिए। चलिए आज देखते हैं कि प्रोनाउन के किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो इसके कौन से पार्ट में एरर आपको दिख रही है? इसके सी पार्ट में एरर है। माई की प्लेस में आर यूज़ होगा। अच्छा, आर यूज़ क्यों होगा ये देखते हैं आगे। जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो उसके प्लूरल रूप को हम ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव या जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उस रूप में यूज़ करते हैं। अच्छा, कैसे? जो प्रोनाउन अपर क्लास का होता है उसके लिए। अभी आपको इससे समझ में आ जाएगा। यू एंड आई, ये दो प्रोनाउन यूज़ हुए हैं यहाँ पे। अब इन्हीं का हमें यूज़ करना है। तो हमें ये देखना है कि इसमें जो है हाई क्लास का यानी कि अपर क्लास का जो है वो कौन सा प्रोनाउन है। अब हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन मिले हैं और उनमें से एक का ही प्लूरल हमें यूज़ करना है। या तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, या तो पॉजेसिव बनेगा, या तो रिफ्लेक्सिव बनेगा। इनमें से कुछ भी बन सकता है, लेकिन बनना किसका है? दो हो या तीन हो, बनना किसका है? जो अपर क्लास का होता है। अब अपर क्लास कैसे देखते हैं? देखिए, अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन आपका अपर क्लास होगा। सेकंड और थर्ड पर्सन है तो सेकंड पर्सन आपका अपर क्लास होगा। थर्ड और फर्स्ट पर्सन है तो आपका फर्स्ट पर्सन है वो अपर क्लास होगा। अब देखिए, यू एंड आई का क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अस, आवर, आवरसेल्व्स। यू एंड ही का यू, योर, योरसेल्व्स। ही एंड आई का अस, आवर, आवरसेल्व्स। जैसे यू और आई में आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बना है। यू एंड ही में सेकेंड पर्सन यू है तो यू के हिसाब से बना है। ही एंड आई में आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो हमारा आई के हिसाब से बना है। यू, ही एंड शी, इसमें क्या है? यू आपका सेकेंड पर्सन है, ही और शी आपका थर्ड पर्सन है तो फिर यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के हिसाब से बना है। ऐसे करके हम बाकी भी सेंटेंसेस में देखेंगे। जो भी हमारा अपर क्लास का होता है उसी के हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि प्रोनाउन कितने यूज़ हुए हैं, कौन कौन से क्लास के यूज़ हुए हैं, पर्सन किस हिसाब से हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका जो है, यू आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम भी सेम वैसी हैं जैसी मेरी है। तो कौन से पार्ट में एरर है इसके? चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। योर के प्लेस पर योर्स का यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा आप इसको ध्यान से देखिएगा। योर और योर्स दोनों यू के पॉजेसिव होते हैं, लेकिन योर का यूज़ सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है और इसके बाद हमेशा एक नाउन यूज़ होता है। ठीक है, योर का यूज़ सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, इसके बाद एक नाउन यूज़ होता है, जबकि योर्स का यूज़ सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है। इसके बाद कोई भी नाउन नहीं होता है। आपको लास्ट क्लास में बताया गया है ये कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ज़रूर यूज़ किया जाता है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, द PM ऑफ इंडिया एंड द CM ऑफ यूपी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। मतलब कि इंडिया के PM ने और यूपी के CM ने अपना कंसेंट दिया है मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, मतलब वो इच्छुक हैं मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, अपनी रजामंदी दे दी है। कौन से पार्ट में एरर है इसके? चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। इसके डी पार्ट में एरर है। हिज के प्लेस पर देयर का यूज़ होगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल किस लिए है? क्योंकि PM इंडिया के और यूपी के CM दोनों अलग अलग पर्सन हैं। अगर दोनों एक ही पर्सन होते तो फिर हैव की जगह हैज़ यूज़ होता और हिज का हिज ही रहता। नेक्स्ट देखते हैं, ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज मिस्टेक्स। मतलब कि वह हर उस व्यक्ति से और हर उस चीज़ से नफ़रत करता है जो उसे उसकी गलतियों का याद दिलाती हैं, गलतियों की याद दिलाती हैं। ओके, कौन से पार्ट में एरर आपको फील हो रही है इसके? चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। इसके बी पार्ट में एरर है। हु की जगह हम दैट यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि दो एंटीसीडेंट्स जो हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एंटीसीडेंट्स हैं एवरीबडी एंड एवरीथिंग।
एवरीबडी और एवरीथिंग दोनों ही के लिए यूज़ हो रहे हैं। किसके लिए? वो नाउन या इक्विवेलेंट नाउन होते हैं जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है। अब यहाँ पर एवरीबडी और एवरीथिंग दोनों नाउन है और ये दोनों ही के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। दोनों सेम प्रोनाउन के लिए यूज़ हो रहे हैं और एंड से जुड़े हैं। एक पर्सन है, दूसरा थिंग है, तो हम दैट ही यूज़ करेंगे। ये रूल होता है, इसे याद कर लीजिए। एक प्रोनाउन के लिए जब दो नाउन सेम प्रोनाउन के लिए यूज़ होते हैं तो वो एंटीसीडेंट होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज़ के लिए, एक ही प्रोनाउन के लिए यूज़ हो रहे हैं और दोनों एंड से जुड़े हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन हम दैट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। The three brothers are at daggers drawn so they feel it below their dignity to talk to each other। मतलब कि तीनों भाइयों में इतनी ज़्यादा कट्टर दुश्मनी है कि अगर वो एक दूसरे से बात करेंगे तो उनकी इमेज डाउन हो जाएगी, मतलब उनकी डिग्निटी, मर्यादा ख़त्म हो जाएगी। कौन से पार्ट में एरर फील हो रही है आपको? चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। इसके डी पार्ट में एरर है। ईच अदर के बदले में हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। अच्छा, क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ईच अदर होता है वो सिर्फ दो लोगों के लिए यूज़ होता है और वन अनदर जो होता है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। और ऊपर यहाँ पर तीन भाइयों की बात की गई है, तो तीन के लिए यहाँ पर वन अनदर यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। The officer as well as the assistants absented themselves from the office. The officer as well as the assistants absented themselves from the office। कौन से पार्ट में एरर फील हो रही है आपको? चलिए देखते हैं। सी पार्ट में एरर है। themselves के बदले himself का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है असिस्टेंट्स प्लूरल है तो themselves होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो द ऑफिसर है, इसलिए द ऑफिसर के हिसाब से हम सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से himself लगाएंगे, themselves नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज अ टीचर ऑफ हिंदी यू आर फार बेटर दैन हिम। मतलब एक हिंदी के टीचर के तौर पर आप उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। कौन से पार्ट में एरर है इसके? चलिए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। डी पार्ट में एरर है। हिम के प्लेस पे ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि दैन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है, तो फिर हिम की जगह ही यूज़ होगा। जैसे हम लोग तुलना करते हैं, शी इज़ बेटर देन यू, वह तुमसे बेहतर है। शी इज़ बेटर देन ही या ही इज़ बेटर देन राम, तो हिम इसके दैन के बाद में हम सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर लग्जीरियस दैन मुंबई। तो आपको कौन से पार्ट में एरर दिख रही है? चलिए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। द होटल्स ऑफ दिल्ली, अच्छा, मुंबई के पहले दोज ऑफ का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि जो कंपैरिजन हो रहा है ना वो दोनों सिटीज़ के बीच में नहीं हो रहा है, कंपैरिजन उन दोनों सिटीज़ के होटल्स के बीच में हो रहा है। इसीलिए द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर लग्जीरियस दैन मुंबई नहीं होगा, द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर लग्जीरियस दोज ऑफ मुंबई। मतलब कि दिल्ली के होटल्स हैं वो ज़्यादा लग्जीरियस है मुंबई के होटल्स से। नेक्स्ट देखते हैं। एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डेपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज़ वर्थ सीइंग। यानी कि इन दोनों पिक्चर्स में से जो प्रेजेंट पॉलिटिशियंस की रियल पिक्चर्स हैं, डिपिक्ट मतलब चित्रित हैं, मतलब बनाई गई हैं, उन पॉलिटिशियंस इज़ वर्थ सीइंग। वर्थ सीइंग मतलब इन्हें देखना वर्थ है। कौन से पार्ट में एरर फील हो रही है आपको? एनी के प्लेस पर हम ईदर का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि एनी या एनी वन, इसका यूज़ हमेशा मोर देन टू के लिए होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एनी या एनी वन का यूज़ हमेशा दो से ज़्यादा के लिए होता है, लेकिन ईदर और नीदर दोनों का यूज़ बस दो के लिए ही होता है। इसीलिए यहाँ पर एनी ऑफ द इसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। एनी के प्लेस पर हम इधर यूज़ करेंगे क्योंकि एनी या एनी वन का यूज़ हमेशा दो से ज़्यादा के लिए होता है, इधर का यूज़ बस दो के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज मदर डिडंट गिव। ही आस्क्ड फॉर द परमिशन मतलब कि उसने परमिशन मांगी अपनी मदर से, लेकिन मदर ने नहीं दी। कौन से पार्ट में एरर दिख रही है आपको? ओके चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। डी पार्ट में एरर है। गिव के बाद इट का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि गिव एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हम लोग गिव के बाद में इट लगाएंगे। हिज मदर डिडंट गिव इट। ओके नेक्स्ट देखते हैं। द ओनली मैगजीन विच यू कैरी इन योर बैग इज़ इन डिमांड नाउ अ डेज। यानी वो इकलौती मैगजीन जो तुम अपने बैग में कैरी करते हो वो आजकल बहुत डिमांड में है। कौन से पार्ट में एरर है आपके? चलिए देखते हैं। इसके बी पार्ट में एरर है। विच के बदले हम दैट यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, विच के बदले दैट यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ऑल, नन, नथिंग, ओनली, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव, द सेम, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम दैट यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि इन सब के बाद कोई वर्ब यूज़ हो तो इसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? द ओनली, ओनली के बाद में वर्ब तो यूज़ ओनली, ऑल, नन, नथिंग, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव और द सेम, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम दैट का यूज़ करते हैं। अब क्यों कर रहे हैं दैट का यूज़ यहाँ पर? क्योंकि इसके बाद वर्ब यूज़ है, तो हम लोग विच की जगह पे दैट यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए विच के बाद अभी आपको सब्जेक्ट वर्ब दिख रही है। नेक्स्ट देखते हैं। ही लेंट मी सम मनी ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर जनवरी। मतलब उसने बोरो और लेंट, ये आपने पढ़ा होगा ना, उधार लेना देना, कुछ पैसा, ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर जनवरी, मतलब तुम्हें कब लौटाना था वो जो उधार लिया हुआ वाला पैसा, वो कब लौटाना था? जनवरी के पहले। तो इसका जो है द सेम की जगह हम इट का यूज़ करेंगे। द सेम का यूज़ हम एज एन एडजेक्टिव करते हैं। तो जब हम द सेम का यूज़ एज एन एडजेक्टिव करते हैं तो हम इसके बाद नाउन यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है। तो इसके बाद हम हमेशा नाउन यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इट का यूज़ करेंगे। कैसे? ही लेंट मी सम मनी ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न इट बिफोर जनवरी। नेक्स्ट आपका है अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम एंड ही नोज। किसी भी सर्कमस्टांसेस में मैं उसे हानि या क्षति नहीं पहुंचा सकता हूं और वह यह बात जानता है। कौन से पार्ट में एरर है इसके? देखते हैं। इसके नोज के बाद इट यूज़ करेंगे, जैसा कि आपको ने देखा होगा। क्यों? इट अपने से पहले यूज़ होने वाला क्लॉज, उसके बदले में नोज वर्ब का ऑब्जेक्ट काम करे। कैसे देखिए? अच्छा, नोज के बाद हम इट का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इट है ना, अपने से पहले यूज़ होने वाले क्लॉज के बदले में नोज के वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे अंडर नो सर्कमस्टेंसेस हैव आई हार्म्ड हिम। ठीक है, यहाँ पर इट अपने से पहले जो यूज़ हो रहा है ना, इट के पहले क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर? अंडर नो सर्कमस्टेंसेस हैव आई हार्म्ड हिम। ये जो इसके पहले वाला क्लॉज है, इसमें नोज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, नोज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम करेगा इट, तो हम नोज के बाद इट यूज़ करेंगे। ही नोज इट, वो ये जानता है। नेक्स्ट देखते हैं। यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर दैट इज़ अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। तुमने अपने मालिक के अगेंस्ट कभी भी एक भी वर्ड नहीं बोला, यह तुम्हारी लॉयल्टी यानी वफादारी को का सबूत है। कौन से पार्ट में एरर फील हो रही है आपको? कौन से पार्ट में एरर दिख रही है? चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है इसके। दैट के प्लेस पर विच यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा? क्योंकि किसी क्लॉज को रेफर करने का काम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ विच ही कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर विच इज़ अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। ठीक है, क्योंकि किसी क्लॉज को रेफ़र करने का काम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ विच कर सकता है। यहाँ पर रेफ़र करने का काम विच को करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शी इज़ सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है? दैट के प्लेस पर हम एज का यूज़ करेंगे। शी इज़ सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट सच आई एक्सपेक्टेड,
मतलब वो उतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब देखते हैं, सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एस का यूज़ होगा, ना कि हु, विच या दैट का। क्यों? अब देखना है आपको। ऐसी सिचुएशन में इसका अर्थ होता है ऐसा जैसा, मतलब वो ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है जैसी मैंने एक्सपेक्ट की थी, ठीक है, वैसी। इसका अर्थ ऐसे ही निकलता है, ऐसा जैसा, ठीक है। क्यों? लेकिन सच के बाद दैट का भी यूज़ होता है जिसका अर्थ होता है ऐसा कि, बस इतना ही होता है। तो आपको सिचुएशन याद रखनी है। दैट के प्लेस में एस का यूज़ होगा, क्यों? क्योंकि सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एस का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि हु, विच, दैट, इनका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, एज का ही करना है। हु, विच या दैट का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका जो अर्थ है ऐसा ही निकलता है, ऐसा और जैसा। और सच के बाद दैट का भी यूज़ होता है लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ होता है ऐसा कि, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। हिज बिहेवियर वॉज सच दैट एवरीबडी ड्रेस लाइक हिम। उसका बिहेवियर ऐसा था कि सब उसे पसंद नहीं करते थे, सब उसे नापसंद करते थे। तो यहाँ पर सच दैट का यूज़ हो रहा है, ऐसा कि। उसका बिहेवियर ऐसा था कि सब उसे नापसंद करते थे, ऐसा कि, ठीक है, इसलिए सच दैट लगा है। और ऊपर क्या निकल रहा था? ऐसा जैसा, मतलब वो इतनी ऐसी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी जैसी मैंने एक्सपेक्ट की थी। तो चलिए, आपकी आज के एग्जाम्पल्स ख़त्म हुए हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी करती रहिए। एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं। बी सेफ, स्टे हेल्दी।